जय श्री कृष्णा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं कुछ अलग अलग स्ट्रैटेजीज आप लोग से डिस्कस करूँगा और कैसे मार्केट के अंदर नेविगेट करना है टिल द नेक्स्ट बुल रन पीक, और कैसे हम लोग को सक्सेसफुल बनना है वो मतलब इस मार्केट के अंदर मैं डिस्कस करूँगा। तो वीडियो लंबा हो सकता है बट आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को देखें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आई एम श्योर। और हमेशा की तरह डिस्क्लेमर, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, सो प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च। क्रिप्टो बहुत रिस्की है, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लॉस और फॉर योर प्रॉफिट। तो फ्रेंड्स, मार्केट के अंदर अब 1 ट्रिलियन के आसपास मार्केट आ चुका है, 1 ट्रिलियन से थोड़ा ज़्यादा ही है, और एक अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिला है पिछले कुछ दिनों में। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि अब आगे क्या करना है और आगे क्या होगा अकॉर्डिंग टू मी। फ्रेंड्स देखो, 2019 जो था उसके अंदर हमने एक पॉजिटिव साल देखा था, वैसा ही कुछ प्ले आउट अभी हो रहा है इस मार्केट में। 2018 के अंदर जब मार्केट क्रैश हुआ था और दिसंबर में जाके प्राइस वाइज बॉटम बना था, और अर्ली 2019 में जो बॉटम बना था बीटीसी का और क्रिप्टो मार्केट का, दैट वाज दी ऑर्गेनिक बॉटम। ऑर्गेनिक मैं इसलिए बोल रहा हूँ को एक नॉर्मल प्रोसेस को फॉलो करके एक साल का डाउन ट्रेंड, देन 2-3 महीने का एक प्राइस एक कंसोलिडेशन, एंड देन मार्च 2019 में मार्केट में एक डिसेंट रैली, मैं ये नहीं बोलूंगा यूफोरिक रैली, इट वाज ए डिसेंट रैली जहां पे बीटीसी 3-4x करके गया था, एंड देयर वर मेनी कॉइन्स व्हिच डिड 5 to 10x, 2-3x 5x 10x इवन मोर देन दैट। देखो, हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही है, हमेशा देयर विल बी ए आउटलायर इन द मार्केट। तो वो व्हील वाला जो थियरी है, जब आप व्हील घुमाते हो तो एक जो पोर्शन है वो ऊपर अगर नीचे रहता है तो एक उसका जो ऊपर का हिस्सा है वो ऊपर रहता है, यानी कि एक कोई चीज़ नीचे रहती है तो कोई चीज़ ऊपर रहती है, मेरे कहने का तो कुछ ना कुछ देखो ऐसा एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, तो हर मार्केट में कुछ ना कुछ चलता है, तो वो देखो अलग चीज़ है। बट हाँ, 2019 के अंदर जो था वो बुलरन की शुरुआत हो गई थी। अगर आप किसी एक्सपर्ट से पूछो और बहुत सारे लोगों से पूछो तो 80% ऑफ द पीपल विल डिनाई फ्रॉम दिस फैक्ट कि 2019 जो था वो बुल रन नहीं था, बट जो बेस बिल्डिंग था, जो बेस लेयर आई वुड से जो था एक बुल रन की शुरुआत की, वो 2019 ही था। यानी कि बुल रन 2019 में शुरू हो गया था, 2020 में हमें एक अच्छी रैली मिली। मैं बोलूँगा एक ऑर्गेनिक रैली में बोलूँगा, जो एक वैल्यूएशन होता है, एक जो भी प्रोजेक्ट अच्छा काम कर रहे थे उनको एक अच्छा फेयर वैल्यूएशन मिला। लेकिन जब 2021 आया तो वो यूफोरिक हो गया, यानी कि फेयर वैल्यूएशन से ज़्यादा जो है वो वैल्यूएशन हो गया, तो दैट वाज यूफोरिक। वैसा ही कुछ हमें अभी देखने को मिल रहा है। 2022 जो था वो 2018 की तरह ब्रूटल था, पूरा साल क्रैश हुआ। साल के एंड में देखो, 10 नवंबर 2021 को टॉप बना था, 10 नवंबर 2022 को एफटीएक्स का न्यूज़ आया, ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद 1-2 महीने का साइडवेज। देखो, अभी मैंने दिसंबर अर्ली में जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने क्लियरली बोला था कि देखो, मुझे लगता है कि अब हमें बाई करना चाहिए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी फर्स्ट वीक या जनवरी फर्स्ट हाफ तक रुकूंगा, देन आई विल पुल द ट्रिगर। और मैंने यही बोला था कि 31 जनवरी में अपने बर्थडे से पहले मोस्टली आई वुड बी इन्वेस्टेड। तो अभी मैंने देखो ऑलमोस्ट आई एम इन्वेस्टेड, एक 15-16% का एक बफर कैश मैंने रखा हुआ है, जो कि अभी के टाइम में, क्योंकि तो अनसर्टेनिटी है और मार्केट एकदम से यूफोरिक नहीं होगा, इसलिए मैंने एक 15-20% का, और हर बंदे को मैं रिकमेंड करूंगा कि 10-20% कैश हमेशा रखना चाहिए अपने पास। कोई भी ऐसा ब्रेकडाउन आता है, कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड होता है, देन आई डिप्लॉय दैट कैश, बट अदर देन दैट मैं इन्वेस्टेड हूँ इस मार्केट के अंदर। क्यों, मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो फ्रेंड्स देखो, ऑर्गेनिक बॉटम जो था 2019 अर्ली में बन चुका था, वैसा ही कुछ मुझे लग रहा है एक ऑर्गेनिक जो बॉटम है। देखो, एक टाइम ड्यूरेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम हमेशा प्राइस देखते हैं, लेकिन टाइम को भी साथ में इन लाइन और सिंक करना मतलब ज़रूरी है प्राइस के साथ। तो टाइम का भी अगर हम देखें तो 12 महीने का प्रॉपर करेक्शन हुआ, और 2-3 महीने का आप देख रहे हो थोड़ा थोड़ा मार्केट गर्म हो रहा है, और बहुत सारे टोकन 2-4 गुना भी हुए हैं, छोटे छोटे माइक्रो कैप्स, और बड़े टोकन भी 2-3 गुना हुए हैं। तो कई लोग ये भी कह रहे हैं कि यार अब हो गया, अब हमें बेच देना चाहिए, अब क्रैश कर जाएगा मार्केट। तो देखो, अगर मेरे को आपको नॉर्मल कंडीशन में पूछोगे, एक ऑर्गेनिक वे में पूछोगे, तो मुझे लग रहा है इट इज़ नॉट डन येट। मार्केट की रैली अभी ख़त्म नहीं हुई है। और देखो, 2020 में क्या हुआ था, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्लियर बात। 2019 एक जो था वो 2018 और 19 में जब शुरुआत हुई तो एक ऑर्गेनिक बॉटम फॉर्मेशन हुआ था, लेकिन जब 2020 आया, जब कोविड आया, तो दैट वाज अनएक्सपेक्टेड। वो एक सडन था, आर्टिफिशियल था, एंड नो बडी वॉज एक्सपेक्टिंग कि यार
मतलब ऐसा कुछ होगा, और मार्केट दोबारा क्रैश कर गया और जाके रीविजिट किया अपने लो को, विच वाज $3000 के आसपास, जो 2019 के अर्ली में बना था, और फिर एक वी शेप रिकवरी देखो। वी शेप रिकवरी देखने को क्यों मिली? देखो उसके दो कारण थे, दो मेजर कारण थे। पहला कारण था कि मार्केट में लिक्विडिटी बहुत आई, पैसा बहुत आया, इसलिए क्रिप्टो मार्केट में भी एक रैली देखने को। लेकिन दूसरा जो बड़ा कारण था वो ये था, जो कि बहुत लोग बात नहीं करते, कि मार्केट ऑलरेडी एक टाइम स्पेंड कर चुकी थी। यानी कि 2018 और 2019 ये 2 साल मार्केट ने, 1 साल का करेक्शन, 1 साल का बेस बिल्डिंग, 2 साल करने के बाद जब एकदम से सडन करेक्शन आया, तो उसके बाद मार्केट के पास कोई टाइम नहीं था इतना ज़्यादा स्पेंड करने का, इसलिए एकदम से वी शेप शूट कर गया। तो वैसा ही मेरे को लग रहा है 2022 और 2023, जो अगर बीटीसी का चार्ट भी अगर मैं देख रहा था, तो 2019 था वो पॉजिटिव ईयर था। $3500-3600 के आसपास शुरू किया था बीटीसी ने, 12-13 हज़ार का हाई बनाया था और 7,500 के आसपास क्लोज किया था। यानी कि बीटीसी मतलब जहां से भी शुरू किया था वहां से 2x था। तो मुझे लग रहा है ये साल पॉजिटिव साल होगा और हमें ना ये साल में बहुत काम करने की जरूरत है। जो ये साल है ये बेस बिल्डिंग का साल है, और इस साल जो भी टाइम आप स्पेंड करोगे वो आपको बहुत अच्छा एक आउटपुट दिखलाएगा इन नेक्स्ट 2 years 3 years। जब भी देखो, डिपेंडिंग अपॉन दी नेक्स्ट पीक, जब भी पीक होता है, मेरा जो मानना है वो 2025 में पीक होना चाहिए। हो सकता है मतलब 1 साल ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि नो बडी इज परफेक्ट। तो मार्केट के अंदर फ्रेंड्स मुझे लग रहा है अभी ये रैली देखो, अभी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। मेरे को लग रहा है अभी रैली ये कंटिन्यू करनी चाहिए, और अगर मैं 15,600-800 को एक ऑर्गेनिक बॉटम मानूं, अनलेस कि कुछ ब्रेक हो जाए, जैसे कोविड आया था, अब ऐसा कुछ होगा तो दोबारा मार्केट हो सकता है उसके नीचे भी जाए या उसको रिविजिट कर, हो सकता है 12-13 हज़ार जाए, 15 हज़ार जाए, नो बडी नोज। हो सकता है बाइनेंस जो है वो बैंकरप्ट हो जाए, शट डाउन हो जाए, टेदर जो है वो कोलैप्स कर जाए, कोई वॉर हो जाए यूएस चाइना में। रिसेशन की जो बात हो रही है वो देखो, वो भी एक है कारण, बट मेरे को ऐसा बहुत ही बड़ा नहीं लगता रीज़न कि मतलब वो 10,000 के नीचे या 10,000 बीटीसी को लेके आ जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, देखो स्टॉक मार्केट में कोलैप्स भी हो सकता है। देखो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, बहुत टाइम पहले फैक्टर नहीं होता। देखो क्रिप्टो पहले ही क्रैश कर चुका है, और देखो स्टॉक मार्केट का मैं मानता हूँ कि अभी भी को रिलेशन है क्रिप्टो का, बट क्रिप्टो ऑलरेडी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा करेक्शन लेके, और एक रिवाइवल एक होता है ना कि जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन अब नीचे जो आने का था वो ऊपर की तरफ हो रहा है। अब हो सकता है उस पर टाइम लग जाए, हो सकता है फ्रस्ट्रेट कर दे, हो सकता है साइडवेज चला जाए मार्केट, बट मेरे को लगता है कि जो मेजर पैनिक जो था, मेजर जो पेन था, हमने ऑलरेडी देख लिया इस मार्केट में। तो हमें उसी तरीके से अपने पोर्टफोलियो को डिज़ाइन करना चाहिए, और अगले 2-3 साल की तैयारी करनी चाहिए कि कैसे रिटर्न कमाना है। क्योंकि देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये आखिरी बुल रन होगा मेजर। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। रीजंस ये है कि मार्केट के अंदर देखो रेगुलेशन आएगा, क्लीनिंग होगी, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स शट डाउन भी हो जाएंगे, और बहुत ही कंट्रोल्ड मैनर में ये हो सकता है मार्केट आगे बढ़े। दूसरा ये है कि जितने ज़्यादा लोग मार्केट में आते जाएंगे उतना ज़्यादा ये मेच्योर होता जाएगा, क्योंकि यू नीड न्यू पीपल, यू नीड न्यू मनी टू एक्सपैंड। मतलब जितने ज़्यादा लोग आते जाएंगे धीरे धीरे मार्केट बढ़ता जाएगा। एक टाइम आएगा, दे विल बी वन पॉइंट ऑफ टाइम कि देखो एक मेजर जो जनता है वो मार्केट में आ जाएगी, और फिर वहाँ पे एक ना स्टेबिलिटी हमें देखने को मिलेगी। जो एस कर्व होता है, मैंने एस कर्व 2019 में बताया था, ऊपर जाके वो फ्लैट लाइन बन जाता है। जैसे आप एस डिज़ाइन एस बनाओगे तो ऊपर जाके ये लाइन सीधी हो जाती है। तो कुछ ऐसा मेरे को पर्सनली लगता है, क्योंकि देखो मार्केट 1 ट्रिलियन का आ चुका है, और मेरे को अगले बुल साइकिल में लगता है कि देखो 5-6 ट्रिलियन तो एक फेयर टारगेट है। हो सकता है 10-12 ट्रिलियन भी लगा दे, 10 ट्रिलियन भी लगा दे। तो 10 ट्रिलियन पे मुझे नहीं लगता है कि वी विल बी अर्ली, क्योंकि हम मार्केट में बोलते हैं ना यार हम बहुत अर्ली हैं, ये अभी नई टेक्नोलॉजी है। तो उस टाइम पे जाके कुछ बहुत ज़्यादा अर्ली नहीं। अभी भी आप देखो तो बीटीसी 23,000 पे आ गया, कहाँ से शुरू किया था। इथेरियम देखो कहाँ से शुरू किया था। तो ऐसा नहीं है कि वी आर मतलब वे टू अर्ली, ऐसा नहीं है, वी आर नॉट टू अर्ली। और जब 10 ट्रिलियन आ जाएगा तो कोई भी अर्ली नहीं रहेगा, जितने लोग आने होंगे आ जाएंगे, रेगुलेशन आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। तो इसको अपना लास्ट बुल रन मानो, जहाँ पे आप एक लाइफ चेंजिंग गेन बना सकते हो। और मैं पर्सनली देखो इस साइकिल के बाद एक्टिवली मार्केट में प्ले नहीं करूँगा, एक साइड हसल के तौर पे इसको ट्रीट कर सकता हूँ, बट 2025-26 के बाद मैं मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहूँगा, क्योंकि ये जो मल्टीप्लायर है जो 10, 20, 30, 50, 100x और मोर देन दैट,
वो चीज़ें नहीं मिलेंगी आफ्टर 3-4 ईयर्स। तो इस तरीके से इस मार्केट को ट्रीट करो। देखो 5-10% गेन बहुत अच्छा लगता है, शॉर्ट टर्म गेन, बट एक लॉन्ग टर्म की अगर प्लानिंग अब हम करेंगे तो मेरे ख्याल से हम ज़्यादा कमा पाएंगे। तो फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं आगे अब हमें क्या करना है। देखो मैं पर्सनली जो कर रहा हूँ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। हर बंदे की अपनी अलग स्ट्रैटेजी, हर बंदे का अपना स्टाइल है। मैं देखो अभी मार्केट से बाहर नहीं जा रहा हूँ। मार्केट में अभी मैं कुछ भी ज़्यादा नहीं बेचूंगा। हाँ, शफलिंग होती रहेगी, एक कॉइन से दूसरे कॉइन जंप कर लूँगा, लेकिन रहूँगा क्रिप्टो के अंदर। 23,000 पे BTC है। मुझे देखो एक ऊपर का जो लगता है मिनिमम 30,000 32,000 डॉलर तो जाना चाहिए, पर्सनली मेरे को लगता है। तो वहाँ तक तो राइड करना चाहूँगा मैं। और अभी भी जो ऑल्ट्स हैं उनमें एक बड़ी रैली मिनी भी जो बुल रन है वो भी देखने को नहीं मिला है। कुछ सेलेक्टिव ऑल्ट्स ही चले हैं। तो मुझे लग रहा है एक रनअप बाकी है। हो सकता है अगला 2-3 महीने एक बड़ा अच्छा प्राइस एक्शन हमें देखने को मिले, जब बार बार मैं बोल रहा हूँ फरवरी मार्च अप्रैल तक। और सेल इन में एंड गो अवे मैंने बहुत पहले बोला था। तो 1-2 महीने देखता हूँ। देखो वैसे भी बहुत ज़्यादा हमने करेक्शन देखा है और मैं देखो ऑलमोस्ट लॉन्ग था पूरे बेयर मार्केट में। तो अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैं टाइम नहीं करूँगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ 10-20% एक कैश अलग से बफर रखा है। कुछ कोविड जैसा हो जाता है, कुछ वॉर हो जाता है, कुछ रिसेशन आ, जब मार्केट टूट जाए 10-12 हज़ार BTC चला जाए, 15,000 चला जाए, तब मैं उसको डिप्लॉय कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो मेरे पास पैसा है क्रिप्टो में उसको मैं रोटेट कर रहा हूँ, उसको मैं एक्टिवली उस पर मतलब बहुत ज़्यादा रिसर्च करके और इन्वेस्ट कर रहा हूँ। क्योंकि ये टाइम बेस बिल्ड का है। जब भी आपकी ना बेस अगर अच्छी नहीं होगी, किसी भी बिल्डिंग का अगर न्यू आप सही नहीं दोगे, बेस नहीं बनाओगे, तो वो बिल्डिंग टूट जाती है। तो बुल रन में ना टाइम नहीं मिलता। उस टाइम क्या होता है ना, आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाता है। आप पीसफुली सोच नहीं सकते, आप एक कंसेंसस नहीं बना सकते, आपको वैल्यूएशन नहीं मिलता। तो उस टाइम ना हम औने पौने दाम पे मतलब चेज करने लगते हैं, पीछे पीछे भागने लगते हैं नैरेटिव के, कॉइन्स के पीछे। जो 10 गुना हो गया, चाहे कोई नया टोकन आया 100 गुना पे लिस्टिंग, फिर भी हम दौड़ के ले लेते हैं, क्योंकि हमारे मन में एक डर का भाव रहता है कि कहीं हम मिस ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें तो आगे भी होंगी, लेकिन अभी का जो एक फाउंडेशन आप बना लोगे ना, वो उस फाउंडेशन पे आप अच्छे से ऊपर बिल्ड करते जाओगे। तो देखो अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं फ्रेंड्स। मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा कि देखो बिना स्ट्रैटेजीज के आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, चाहे वो लाइफ हो और चाहे वो मार्केट हो। आप अगर ब्लाइंडली कुछ भी करते हो तो उसमें खतरा ज़्यादा है। ट्रीट दिस लाइक ए वॉर। देखो वॉर जब भी होता है तो वहाँ पे ना अलग अलग स्ट्रैटेजीज बनाई जाती है कि कैसे वॉर को जीतना है। तो वॉर के अंदर बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती है और बहुत आपको फ्लेक्सिबल और अडेप्टिव रहना होता है। मतलब सिचुएशन के हिसाब से आपको चेंज करना रहता है अपने स्टाइल को। क्योंकि देखो वॉर में कौन मरता है सबसे ज़्यादा? वॉर में सबसे ज़्यादा जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जो सैनिक होते हैं, जो मतलब आदेश मानते हैं और बिल्कुल मैदान में कूद जाते हैं, तो 2-4 को मारते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम उनको मरना ही होता है। तो ब्लाइंडली अगर आप वॉर करोगे, मतलब क्या बोलते हैं, मतलब ब्लाइंडली आप अगर तीर चलाओगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिलेगी मार्केट के अंदर। और 2-4 हो सकता है आपको 10-20-50% कहीं कहीं रिटर्न मिल भी जाए आप अगर ट्रेड कर रहे हो, लेकिन एक में कहीं भी अगर आपका लॉस हुआ तो सारा जो है वो प्रॉफिट चला जाएगा, और ये होता है। तो वॉर जैसा कुछ यहाँ पे सिचुएशन आपको बनाना है और वैसी स्ट्रैटेजीज बनानी है। क्योंकि देखो सैनिक जो होते हैं फर्स्ट लाइन, वो आगे कूद जाते हैं, तो वैसे ही हमें औने पौने दाम पे और कोई भी कुछ भी बता दे तो बाई नहीं करना है, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। देखो बहुत सारे टोकन्स आते हैं, देखो कई बार तो माइंड डाइवर्ट हो जाता है। 12,000 20,000 इतने सारे टोकन्स हैं और इतना ज़्यादा है कि मतलब बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलता। तो कई बार गलतियां सबसे होती है, लेकिन आपको खुद रिसर्च करना है और औने पौने दाम पे एक वैल्यूएशन डिसाइड करो कि हाँ इस प्राइस पे मैं खरीदूंगा, चाहे किसी नैरेटिव से वो अलाइंड है कि नहीं है वो टोकन। बहुत सारी चीज़ें आपको देखना है। तो सैनिक मत बनो, आप ना स्ट्रेटजिस्ट बनो। आप जो सेना का जो महान जो सेनापति होता है वो बनो, आप राजा बनो, मंत्री बनो और फिर काम करो। और हर चीज़ के लिए एक अलग अलग स्ट्रैटेजी रखो। देखो मेरी स्ट्रैटेजी क्या है, मैं अपनी स्ट्रैटेजी डिस्कस करता हूँ। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, बातें अगर करेंगे बहुत ज़्यादा तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने अभी कुछ टोकन्स का लिस्ट दिया था आप लोगों को और इन्वेस्ट भी किया था। सारे जो टोकन्स है बहुत अच्छा कर रहे हैं। चाहे वो अलायंस ब्लॉक है, आई थिंक 4-5 गुना हो चुका है। वाइट जो है वो 8-9 गुना हो गया। LCX भी 2x हो गया ऑलमोस्ट मेरे रेट से। और आकाश भी AKT जो टोकन है वो भी ऑलमोस्ट अब 2x 60-70% तो उठ ही गया है। मैंने 18-19 सेंट से बाइंग शुरू किया था, 20-21 सेंट का मेरा भाव है, तो वो भी हो ही जाएगा।
तो मेरा क्या है कि सॉलिड जो टोकन्स हैं, कुछ जो 100 मिलियंस वाले जो टोकन है, 100 मिलियन या उसके नीचे के जो टोकन्स हैं, 5-10 टोकन्स में मैं सोच रहा हूँ अपना सीड निकाल के और उनको राइड करूँ, जहाँ पे मतलब मेरे को एक लॉन्ग टर्म स्टोरी दिखती है। जहाँ पे लॉन्ग टर्म स्टोरी नहीं होगी वहाँ मैं पूरा भी बेच दूंगा। अगर कुछ सिचुएशन बदल जाता है, बीच में कुछ फट आ जाता है, तो कुछ लगता है कि नहीं यार ये अब स्केल नहीं कर पाए, तो हो सकता है मैं पूरा भी बेच दूँ। ऐसा नहीं है, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी अ बैग। तो लेकिन हाँ, अभी मैंने क्या किया है पर्सनली, 100 मिलियन के नीचे वाले कुछ टोकन है जिन्होंने इन्वेस्ट भी किया है और वहाँ पे मेरे को रिटर्न मिल भी रहा है और मैं अपना सीड भी बाहर कर रहा हूँ। तो उनको मैं राइड करूंगा और जो पैसा मेरे पास आएगा, जो उसको मैं सोच रहा हूँ, देखो हमें क्या करना है। देखो मेरे पास देखो लिमिटेड फंड है, आपका पता नहीं, हो सकता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा हो। तो हमें मार्केट के अंदर देखो, युद्ध के अंदर आपके पास कुछ ऐसा डिफेंस होना चाहिए जो आप कितनी भी गलती करो तो आपको बचा ले। तो ऐसा कुछ डिफेंस होना चाहिए। जैसे कि आप महाभारत का युद्ध ले लो, उसके अंदर पांडवों के पास जो सबसे सेफ वेपन था वो थे भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने कितनी भी गलतियां करी, उनके पास सेना भी कम था, पोटेंशियल भी कम था। अगर हम कंपेयर करें तो उनके पास, कौरवों के पास जो सेना थी वो बहुत बड़ी थी और बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड उसमें योद्धा थे, जिनको हरा पाना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ थे तो एक उनका वो एक सेफ्टी, मैं बोलूँगा एक डिफेंस था जो कि उनको युद्ध में बचाए रखा और अंततः उनकी जीत भी हुई। तो आपको भी यू हैव टू फाइंड योर कृष्ण, कि आपको कहाँ पे पैसा पार्क करना है जो आप कितनी भी गलतियां करो तो आपको बचाए और आगे आपको सफल बनाए। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जितने भी स्मॉल कैप मिड कैप जो टोकन्स हैं, उनमें से जो मेजर प्रॉफिट है उसको हमें लार्ज कैप में पार्क करना है, जहाँ पे हमें विश्वास है, जहाँ पे हमें लग रहा है कि नहीं यार इसकी टेक्नोलॉजी अच्छी है, लॉन्ग टर्म में स्टोरी इंटैक्ट है और अगला साइकिल ये सर्वाइव कर सकता है टोकन। तो यू हैव टू आस्क दीज क्वेश्चंस कि उसका नेटवर्क इफेक्ट कितना है, उसके ऊपर उसका जो इकोसिस्टम है वो कितना बड़ा है, उसके ऊपर कितना ट्रांजेक्शन्स हो रहा है, उस इकोसिस्टम के ऊपर डॉलर वैल्यू में कितना एसेट जो है वो है, और नेटवर्क इफेक्ट मैंने बता ही दिया। और वैल्यूएशन भी बहुत ज़रूरी है कि किस वैल्यूएशन पे आप उसमें एंट्री ले रहे हो। देखो 2-4 ऐसे प्लेज हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आपको देखो एक एग्जांपल के साथ आप लोगों को समझाता हूँ, बहुत अच्छा लगेगा। जैसे आपने अगर $1000 वाइट में लगाया, जब मैंने आपको बताया था वहाँ से 9 गुना हुआ, 3x पे मैंने अपना सेल किया था, अपना कॉस्ट बाहर किया था। अगर आज के रेट पे भी मैं पूरा एग्जिट कर जाता हूँ तो मेरे को 6-6.5 गुना का प्रॉफिट हो गया, यानी कि $6000। लेट्स टेक 5000, 5x ही लेते हैं सेफ साइड। देखो कोई टाइम नहीं कर पाता, मैं 5000 ही मान के चलता हूँ। अगर मैंने $1000 लगाया वाइट में, 5x पे 5000 हुआ और मेरे को भाई सेफ्टी चाहिए। जैसे मैं आपकी बात कर रहा हूँ, बहुत देखो 3 तरह के लोग हैं इस इन्वेस्टमेंट में। मैंने बहुत बार बोला, आप मेरे वीडियोस को देखो। एक तो होते हैं सेफ प्लेयर, जो बहुत ही ज़्यादा सेफ होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं चाहिए और लेकिन उनको रिस्क भी नहीं चाहिए, उनका पैसा डूबना नहीं चाहिए। वो 2-4-5x पे खुश हैं, ज़्यादा से ज़्यादा किस्मत अच्छी हुई तो 10x भी हो सकता है, खुश हो जाएंगे वो। दूसरे होते हैं एक मॉडरेट रिस्क टेकर, मीडियम रिस्क टेकर, जो कि 10-15x के लिए, मतलब 5x से लेके 15x के लिए प्लान करते हैं और वो ज़्यादातर ऊपर के कॉइन में ही टॉप 10 टॉप 20 में घूमते हैं, और जो कि अच्छा भी स्ट्रैटेजी। देखो मैं किसी को गलत नहीं बोलूँगा, हर बंदे का अपना रिस्क एपेटाइट है। तीसरे होते हैं हमारे जैसे, जो होते हैं अग्रेसिव, उनको सब कुछ करना है, मतलब हर चीज़ ट्राई करना है। और देखो करना भी चाहिए। मार्केट में जब आप ट्राई करते हो ना तो आप सीखते हो। बाहर से आप देखोगे आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। आप पेपर पे बैठ के ट्रेड करो या पेपर पे बाहर से चीज़ों को स्टैट्स देखो तो अच्छा भी लगता है, लेकिन जब खुद कूदोगे नहीं अंदर मैदान में, तब तक यू विल नॉट लर्न। और जितनी ज़्यादा आपकी लर्निंग होगी उतनी ज़्यादा चीज़ों को सीख जाओगे। देखो लॉस कर करके ना इंसान सीखता है। आप 10 बार कोई गलती करोगे, सीख जाओगे, 11वीं बार नहीं करोगे। देखो जो बंदा एक्सपीरियंस होता है मार्केट के अंदर, देखो मेरे को भी 6 साल हो गए, 6 साल से ऊपर हो गया इस मार्केट में, तो मैंने कई तरह के स्कैम्स देख लिए। अब मैं उसमें नहीं फंसूंगा। जैसे बिट कनेक्ट का स्कैम हुआ था, हालांकि आई वॉज नॉट पार्ट ऑफ दैट, मैंने इन्वेस्ट नहीं किया था। उस टाइम वो टॉप 10 कॉइन में रहता था। अब जो नए बंदे उनको नहीं पता है, बिट कनेक्ट में बहुत बड़ा स्कैम हुआ। फिर लैंडिंग प्रोटोकॉल का स्कैम चला था, जहाँ पे सेंट्रलाइज ऐप होते थे, जैसे कैसे अभी नेक्सो वेक्सो है, तो उसके ऊपर क्या है, आपको BTC ईथर डिपॉजिट करना होता था और 1% का रोज मिलता था। वो बहुत सारे भाग गए पैसे लेके। मेरा खुद डूबा था, आई थिंक 15 ईथर और 100 लाइट कॉइन डूबा था एक प्लेटफॉर्म पे। ऐसे ना बहुत सारे मतलब बहुत हुआ, मेरे को तो याद भी नहीं है।
पीछे अभी पिछले बार डीफाई के रन में भी अलग अलग तरीके का स्कैम होता था, जहाँ पे जितने बड़े बड़े वॉलेट्स होते थे, चाहे वो एंड्रे का है, विटालिक का वॉलेट है, वहाँ पे हैकर्स क्या करते थे, एयर ड्रॉप कर देते थे और ऐसा कुछ दिखाते थे। जो भी बंदा वॉलेट ट्रैक करता है, देखो मैं कई बंदों का भी वॉलेट ट्रैक, तो उसको लगता था कि यार बंदा कुछ नया बिल्ड कर रहा है, कुछ नया टोकन ला रहा है, तो आप ना बिना सोचे समझे उस टोकन में मतलब लगा देते थे यूनिस्वैप पे जाके थोड़ी बहुत लिक्विडिटी। मेरा खुद एक टोकन में गया था 10 ईथर, तो उसके अंदर ऐसा हुआ। फिर उसके बाद देखो लिंक्स वाले भी बहुत सारे स्कैम हुए। मेरा एक फ्रेंड था, उसका $1 लाख कोई एयर ड्रॉप का लिंक किसी ने शेयर किया, उस पर क्लिक किया और कुछ अप्रूवल दिया, उसका $1 लाख गायब हो गया। और बहुत तरह के ऐसे स्कैम्स है। फिर देखो हैक्स वैक्स तो देखो अलग चीज़ है। मार्केट में देखो अभी क्या हुआ है ना, जो लोग अब बच गए हैं इस मार्केट में वो सच में बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि मार्केट ने बहुत कुछ दिखा दिया। सेंट्रलाइज में जो बंदा था, चाहे सेल्सियस पे पैसा रखा, चाहे उसने वॉयजर पे रखा, चाहे FTX इस तरह के बहुत सारे थे, वो बर्बाद हो गया। जिस बंद डीफाई के अंदर भी बहुत सारे एक्सप्लॉइट्स हुए, बहुत सारे हैक्स हुए। जितने भी बंदे थे जो ज़्यादा यील्ड चेस कर रहे थे, इधर से उधर ब्रिज करना, यहाँ से वहाँ करना, कॉन्ट्रैक्ट को नहीं देखना, क्योंकि इस तरीके से देखो जितने भी हैक्स हुए हैं उसमें 50% खुद ओनर्स ने हैक किया है, क्योंकि एनोनिमस डीफाई टीम्स होती थी, वो इस तरीके से कोडिंग करती थी, कुछ लूप होल होता होगा। देखो मैं एम नॉट टू टेक्निकल, लेकिन देखो इतना बिजनेस मेरे को भी समझ में आता है। तो ऐसे करके इन लोगों का बिलियंस ऑफ डॉलर्स उड़ा दिया। तो देखो डीफाई में भी हैक, नोमैड का भी देखो, मेरा भी पैसा डूबा है नोमैड हैक में, ब्रिज में। तो इस तरह की चीज़ें हुई, डीफाई भी हैक हुआ, सीफाई भी हैक हुआ। तो जो बंदा भी बच गया है, अगर आप हो तो डेफिनेटली सल्यूट टू यू, और हम लोग अच्छा करेंगे। तो कमिंग बैक टू दी स्ट्रैटेजी, $5,000 जैसे मान लो 1,000 का आपने बनाया वाइट में, जो कि बना है, हालांकि 9-10 हज़ार हुआ, मैं आधा लेके चलता हूँ। $5,000 आपका हुआ। अब आप बहुत ही ज़्यादा सेफ हो, आप मार्केट को बड़ा वो करते हो, यार नहीं ये मार्केट क्रैश कर जाएगा, $10,000 आएगा, नहीं मेरे ये मार्केट स्कैम है, मुझे इस मार्केट में नहीं रहना। तो आप $5,000 लेके घर चले जाओ, आप अच्छा कमा गए। हालांकि अगर आप सेफ रिस्क टेकर हो, जो बिल्कुल रिस्क नहीं लेते, तो पहली बात आप वाइट में लगाते ही नहीं, लेकिन फिर भी फॉर एग्जांपल। दूसरा देखो, एक मॉडरेट बंदा है जो कि यार स्मॉल कैप पता है, और माइक्रो कैप और मिड कैप जो है वो 90% केसेस में वो फेल हो जाते हैं। तो उसने क्या किया, पूरा पैसा निकाल लिया $5,000। उसने अब पैसा वो है BTC में डाल दिया या इथीरियम में डाल दिया। तो इथीरियम लेट से $1,600 का है। मेरे हिसाब से जो मेरा कंजर्वेटिव टारगेट है अगले साइकिल का, वो 10 से 12,000 का है। लेट्स टेक $10,000। $10,000 को डिवाइड कर दो 1600 से, 6 गुना ये पैसा हुआ, तो 5,000 इंटू 6.25, 31,000, यानी कि 1,000 का आपका 31x का गेन हो गया, बहुत ही मॉडरेट रिस्क के साथ। इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है, ये स्ट्रैटेजी बहुतों को सूट करेगी। उसके बाद कुछ उससे थोड़ा सा ऊपर के रिस्क टेकर है जो कि मिड कैप में जाना चाहते हैं, और थोड़ा सा जो प्रॉमिसिंग प्ले है वो हो गया अपना, देखो कॉस्मोस और पोल्काडॉट, ये दोनों पे मैं बहुत बुलिश हूँ, और मुझे लगता है इन दोनों का फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। बट व्हेन इट कम्स टू ROI, मुझे एटॉम कॉस्मोस ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने अपने ट्वीट के माध्यम से भी लोगों को बताया है, वैल्यूएशन में 50% सस्ता है, और डेवलपमेंट और एक्टिविटीज़ में 10 टाइम्स ज़्यादा अच्छा है, मतलब ज़्यादा एडवांस हो चुका है। मतलब कॉस्मोस, इस पे ऑलरेडी 60 बिलियन का एसेट है। जितने भी एक्टिविटीज़ हो रही है सबसे ज़्यादा कॉस्मोस पे, चाहे वो बाइनेंस का चेन हो, चाहे अभी सेलेस्टिया आ रहा है, एक सेई करके, SCI करके डीफाई से रिलेटेड कोई ब्लॉकचेन आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, चाहे अपना IBC है, देखो इस पर भी XCM है, IBC का भी ऑलरेडी 54 चेन्स जो है वो लाइव है। तो मेरे को देखो 100 बिलियन तो लगता ही है। देखो आई कुड बी टोटली रॉन्ग, मार्केट जो है वो बहुत ही अलग तरीके का है, मतलब होता है जब जो आप एक्सपेक्ट करते हो ऐसा नहीं होता है, और शिबा जैसे कॉइन भाग जाते हैं। लेकिन देखो अगर एक फेयर वैल्यूएशन में लूँ तो 100 बिलियन का मेरे को डॉट भी लगता है कि जाएगा, और कॉस्मोस भी लगता है कि जाएगा। लेकिन ये 4 बिलियन पे है और ये 8 बिलियन पे, तो देखो यहाँ पे डबल का फर्क है, और कॉस्मोस का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज में डेवलपमेंट पहुँच चुका है। तो ये 25 गुना का यहाँ से रिटर्न है। तो मैंने अगर वो $5,000 कॉस्मोस में लगा दिया, 5,000 इंटू 25, 125 गुना मैंने पैसा कर लिया। 100x देखो ऐसे बनता है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, अलग से फ्लिपिंग करनी होगी। आप बिल्कुल ही एक टोकन को लेके नहीं बैठ सकते।
2x 3x 4x पे अपना चाहो तो सीड निकाल लो। अगर बहुत ही ज़्यादा आप उस पर बुलिश हो तो बस सीड निकाल के उसको राइड करो। जो मिड कैप, जो स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा मेरे को लगता है प्रॉमिसिंग है, चाहे वो AKT हो, आकाश मेरे को बहुत प्रॉमिसिंग लगता है, तो उसमें सोच सकता हो। चाहे और भी देखो बहुत सारे प्ले नैरेटिव बनते जाएंगे मार्केट में। लेकिन हाँ, एक सेफ्टी में अगर देखें तो यहाँ पे आप 100x कर गए पैसा, और इससे भी थोड़ा सा आपको ज़्यादा जो बंदे हैं जो ज़्यादा रिस्क टेकर हैं, वो चाहे तो एक मिड कैप में देखो, ये लार्ज कैप हो गया, ये मिड कैप, और इसको मैं स्मॉल कैप ही बोलूँगा, नियर हो चाहे फैंटम हो, 1 बिलियन से नीचे वाले जो है फाइल मिड कैप में आ गया। तो इस तरह ये जो काफ़ी प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट्स की मैं बात करूँ, और भी है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यही है लिस्ट। मैटिक भी हो सकता है अगर आप मैटिक के फ़ैन हो तो, ADA भी हो सकता है अगर आप ADA के फ़ैन हो तो, बट मैं इन दोनों का फ़ैन नहीं हूँ। लेकिन ये यहाँ से भी मेरे को लगता है कि 5-10x का एक पोटेंशियल रखते हैं। FTM भी मेरे को एक बहुत ही प्रॉमिसिंग प्ले लगता है। वहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो कि कुछ पैसा FTM में डाल दिया 50% पैसा कॉस्मोस में डाल दिया। देखो आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, या आप ये भी कर सकते हो कि जो भी आपने स्मॉल कैप लो कैप में लगाया पैसा, जो मैं रिकमेंड करता हूँ, चाहे आप रिसर्च करते हो, तो उसमें से 10% या 15% पैसा जो ओरिजिनल क्वांटिटी, जैसे मान लो मैंने 1000 क्वांटिटी लिया वाइट का, तो इसका 10-15% या 20%, 15% लेट से मैं रख लेता हूँ और बाकी मैं कॉस्मोस में डाल देता हूँ। तो मेरी स्ट्रैटेजी ये है कि जो प्रॉमिसिंग कॉइन है, जो मेरे को बहुत ही प्रॉमिसिंग स्मॉल कैप लगते हैं 100 मिलियन के आसपास, जो कि पोर्टफोलियो में है, और भी मैं अभी लगातार सर्च कर रहा हूँ, तो उनमें एक देखो 20-30% क्वांटिटी तो मैं रखूँगा ही, बाकी मैं हो सकता है कि कॉस्मोस में या इथेरियम में मैं डिप्लॉय कर दूँ। तो ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी हमें बनाना पड़ेगा और इस तरीके से हम रिटर्न कमा सकते हैं। तो आप अलग अलग स्ट्रैटेजी प्ले कर सकते हो। आप चाहो तो थोड़ा 10-15% जो ओरिजिनल टोकन है अगर प्रॉमिसिंग लग रहा है तो उसमें रखो, और उसका जो रिमेनिंग पैसा है उसमें से आधा आप चाहो तो ऐसे BTC ईथर या कॉस्मोस पोल्का डॉट, ये चारों काफ़ी सेफ मेरे को लगते हैं, ये दो सबसे सेफ है। और जो रिमेनिंग पैसा उसको आप डॉलर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो 3 भागों में आप चाहो तो बांट सकते हो, चाहो तो 2 पार्ट में भी कर सकते हो। सारा पैसा बेच दिया जो भी स्पेकुलेटिव प्ले है, और आधा पैसा BTC ईथर में, आधा पैसा डॉलर में रख लिया, आपको अगर लगता है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी है तो हर बंदे के लिए देखो, हर बंदे का अपना स्टाइल है, हर बंदे का अपना रिस्क एपेटाइट है, तो हर बंदा हर चीज़ नहीं कर सकता। ऊंट और बंदर, इन दोनों को आप बोलो कि पेड़ पे चढ़ जाओ तो वो नहीं चढ़ेगा, खाली बंदर ही चढ़ पाएगा, ऊंट नहीं ऊंट का अपना अलग काम है। तो यू गेटिंग माई पॉइंट। तो हर बंदे का अपना स्टाइल है, हर बंदे की अपनी स्ट्रैटेजीज है, तो उसको आप लोग अप्लाई करो। और मेरे ख्याल से देखो मार्केट के अंदर 50x अगर ओवरऑल आप पोर्टफोलियो यहाँ से कर लेते हो, अगर जैसे देखो मेरा मानना है कि अगर 90% से ज़्यादा हम नहीं गिरेंगे, जो हमारा 2021 का पीक था वहाँ से अभी मेरा तो रिकवरी हुआ है। मैं गिर गया था 89, अब तो थोड़ा रिकवर, मेरा पोर्टफोलियो भी 60-70% बढ़ गया है। तो 90% भी अगर फिर से करेक्शन आता है हम 90 पे चले जाते हैं। 90 जो है कहीं ना कहीं बहुत सपोर्ट है, 10% फिर भी हमारा बचता है, और वहाँ से हम 50x कर जाते हैं तो पिछले साइकिल का 5x होगा। तो कैसे भी करके मेरे हिसाब से मार्केट में अगर हम बने रहें अगले 2 साल 3 साल तो प्रॉफिट होना ही होना है, बट लेकिन पेशेंस के साथ, और मतलब सैनिक नहीं बनना, मतलब कहीं भी नहीं कूद जाना। अगर कहीं भी कूद जाओगे तो पैसा, कहीं स्कैम हो जाओगे, कहीं हैक हो जाओगे, कहीं रग पुल हो जाओगे। तो आप अच्छे क्वालिटी कॉइन्स में जाओ, क्वालिटी लो कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, वहाँ से 2x 3x करके आप चाहो तो BTC ईथर में पार्क कर दो, बहुत ही सेफ प्ले करना है तो। कॉस्मोस डॉट भी मेरे को काफ़ी पसंद है, मैं पर्सनली कॉस्मोस में पैसा लगाऊंगा, क्योंकि कॉस्मोस इकोसिस्टम के अंदर एयर ड्रॉप भी मिलेगा, नए नए जो है वो नैरेटिव भी बनेंगे, उनमें भी अपना एटॉम को मैं फ्लिप करने की कोशिश करूंगा। जितना कॉस्मोस मैं लेके जाऊंगा इधर से कमा के, मेरी कोशिश रहेगी कि उसको कॉस्मोस इकोसिस्टम के अंदर 2x करूँ, ऐसे ना मल्टीप्लिकेशन होगा तो कहीं ना कहीं मतलब बहुत ज़्यादा रिटर्न हमें देखने को मिलेगा। अगला वीडियो मैं बनाऊंगा फ्रेंड्स कुछ नैरेटिव्स के ऊपर और कुछ लो कैप जेम्स के ऊपर बहुत जल्दी। तो फ्रेंड्स आप लोगों को उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा और मार्केट में बने रहें, थोड़ा बहुत कैश रख के 10-20%। देखो मैं हर बंदे को रिकमेंड करता हूँ कि अभी थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है, कभी कुछ ब्रेक कर जाए। मेरे को अभी शॉर्ट टर्म में इतना कुछ नहीं लगता, 2-3 महीने तो मार्केट चलना चाहिए, बट आई कुड बी टोटली रॉन्ग, देखते हैं क्या होता है। बाकी 2-3 साल है हमारे पास एंड वील डू वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच गाइस।